हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। क्या हाल चाल है भाई? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए। हाल चाल वगैरह सब बढ़िया है भाई आपके? हाँ जी, हाल चाल वगैरह सब बढ़िया। चलिए भाई, आवाज़ वगैरह सब आ रही है भैया? प्रॉपर आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। वाह सर जी, बहुत अच्छा है कवर पेज। अच्छा, चलिए भाई चलिए। हाँ, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन। फिर यहाँ पर बताइए आप लोग कि कल वाली क्लास के बाद में अपन आगे बढ़े भाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या भैया? ओके ओके, बहुत आकर्षक स्लाइड है गुरुदेव, धन्यवाद भाई। हाँ, चलिए तो अपन यहाँ पर बात करते हैं। अब इसके अंदर अपने पास में कल अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में भैया? तो कल अपन पढ़ रहे थे लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लोक नृत्यों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और लोक नृत्यों के अंदर अपन ने कुछ बातें कर ली थी भाई। अपन ने जो मेजर पढ़ा था ना, वो शायद गरासिया जनजाति तक कंप्लीट अपन ने कर लिया था, है ना? ऐसी बात है ना, गरासिया जनजाति तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो गरासिया जनजाति के बाद में अपने पास में जो आती है वो है आपके सहरिया जनजाति। कौन सी आ जाएगी भाई? तो ये ध्यान रख लेना। हम लोग बात कर रहे हैं किन के बारे में? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान के जातीय नृत्यों के बारे में, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर जो आपके जातीय नृत्य है ना, उनको लेकर के अपन यहाँ पर बात करेंगे भाई। तो राजस्थान के जातीय नृत्यों के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अब जो अपने पास में आती है वो है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति भाई? तो अब जो यहाँ पर अपने पास में आती है वो है आपके सहरिया जनजाति। तो देखो आप लोग, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति पर अपने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोग देखिएगा भाई। सबसे पहली बात, ठीक है ना। तो सहरिया जनजाति में केवल और केवल ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो सहरिया जनजाति में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सहरिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है ये तो याद कर लें कम से कम। बिल्कुल, ये आप लोग याद कर सकते हो। बोले साहब, सहरिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है? तो सहरिया जनजाति आपके नृत्य करती है, बोले साहब, इसी को झेल। क्या कह रहा है भैया? साहब इसी को झेल। तो ये ध्यान रखना आप लोग, साहब इसी को झेल, ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सी जनजाति का फॉर्मूला है ये आपके? तो ये आपके सहरिया जनजाति का फॉर्मूला है कि साहब इसी को झेल। तो देखो आप लोग, साहब इसी को झेल, यहां पर क्या बनेगा? सा का मतलब हो जाएगा आपके सांग नृत्य। सा का मतलब क्या हो जाएगा आपके? सांग नृत्य। ज्यादा कुछ याद नहीं करना इसमें, जितना मैं बोलूं केवल उतना सा याद कर लेना। सा का मतलब होता है सांग नृत्य। बै से बनेगा आपके बिछुआ नृत्य, पेपर में पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। बै से आपके क्या बन जाएगा? तो बै से आपके बनेगा बिछुआ नृत्य। मैन तो क्या है? इसी को झेल। मैन क्या है आपके? इसी को झेल। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, इसका पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? साब इसी को झेल। सा का मतलब आपके सांग, बै से आपके बिछुआ, ई से आपके बन जाएगा कौन सा नृत्य? इंद्रपुरी। ई से इंद्रपुरी। बोले कुछ लोग बोलेंगे ई से इंडोनी, गलती से भी मत बोलना। इंडोनी तो आपके कालबेलिया का है ना, वो तो याद होना चाहिए भाई पास। फिर इसके बाद में शी से क्या बनेगा? तो शी से आपके बन जाएगा शिकारी। शी से क्या बन जाएगा आपके? शिकारी बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना। फिर को कर दो यहाँ पर साइलेंट। बिल्कुल क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वो बाई मिस्टेक मेरे से ही मैं उसको भेज नहीं पाया था, आज मैं अभी भेज दूंगा, है ना। तो कल मिल ही जाएगी भैया। और झे का मतलब आपके हो जाएगा झेला। झे का मतलब क्या हो जाएगा आपके? झेला नृत्य। और ध्यान रखना, लय से आपके बन जाएगा लहंगी नृत्य। लय से क्या बनेगा आपके? तो लय से आपके बनेगा लहंगी नृत्य। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि साहब इसी को झेल, साहब इसी को झेल। क्या कह रहा है? साहब इसी को झेल। समझ गए मेरी बात को? सा का मतलब क्या हो गया आपके? सांग हो जाएगा। फिर बी का, बै का मतलब क्या हो जाएगा? बै का मतलब बिछुआ हो जाएगा। फिर इंद्रपुरी, फिर शिकारी, फिर झेला और लहंगी। बोले सर इसमें कुछ याद भी करना चाहिए क्या? अरे इतना सा याद कर लेना कि भैया ये इंद्रपुरी और जो शिकारी आप देख रहे हो ना, ये इंद्रपुरी और शिकारी, ये दोनों के दोनों तो आपके कैसे नृत्य हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों के दोनों तो आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बिछुआ नृत्य आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये महिला प्रधान नृत्य हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके कैसा हो जाएगा? महिला प्रधान हो जाएगा। जबकि सांग नृत्य आपके कैसा हो जाएगा?
दोनों करते हैं, स्त्री एवं पुरुष। सांग नृत्य आपके स्त्री एवं पुरुष करते हैं, जबकि झेला, झेलते भी दोनों ही है भैया, एक दूसरे को झेलना भी पड़ता ही है, स्त्री और पुरुष, ये याद रखना। और लहंगी आपके हो जाएगा कैसा, तो ये लहंगी आपके महिला प्रधान हो जाएगा, ये याद रखना भैया, ठीक है। तो ये अपने को अच्छे से पता होना चाहिए भाई कि कौन सा नृत्य किसके द्वारा कब किया जाता है भाई। एक बार फटाफट से क्लियर कर लो, 1 मिनट का आपका टाइम लूंगा, है ना, तो आप ये नोट ही कर लो, 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। हाँ जी भाई, क्लियर बात, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। हाँ जी, ये वाली बात आपने क्लियर कर ली ना, आगे बढ़ते हैं भाई इसके बाद में, है ना। चलिए तो भाई आगे बात करते हैं। तो सहरिया जनजाति में केवल इतना सा याद रखना है, और कोई अपने को बात सहरिया जनजाति में याद रखने की जरूरत नहीं है। सहरिया के बाद में अपने पास में नेक्स्ट आती है आपके कथौड़ी जनजाति। सहरिया के बाद में कौन सी आ जाएगी भाई आपके, तो सहरिया के बाद में आपके आ जाएगी कथौड़ी जनजाति। तो देखो आप लोग कथौड़ी जनजाति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कथौड़ी जनजाति निवास कहाँ करती है भैया, तो ये कथौड़ी जनजाति अपने उदयपुर के अंदर एक तहसील है झाडोल, ठीक है ना। झाडोल के अलावा एक तहसील है जिसका नाम है कोटड़ा, और कोटड़ा के अलावा एक तहसील है जिसका नाम है सराड़ा। तो ये तीनों की तीनों, झाडोल, कोटड़ा और सराड़ा, ये तीनों की तीनों आपके कहां पर हैं, उदयपुर, और वहीं पर आपके ये जनजाति निवास करती है, पहली बात। क्योंकि अगर मैं सहरिया के बारे में बात करता हूं ना, तो ये सहरिया जनजाति आपके 12 में निवास करती है, और 12 में भी मैं आपको इसका क्षेत्र बता सकता हूं। एक तो 12 में जगह पड़ती है आपके शाहबाद, शाहबाद तहसील है एक, तो आपके ध्यान रखना, और एक आपके है कौन सी, एक आपके आ जाएगी क्या नाम आता है उसका, किशनगंज, हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये 2 जगह ऐसी हैं आपके जहां पर आपके, और ये निवास करती है कौन सी, 12 जनजाति। तो कथौड़ी आपके यहां निवास करती है। और कथौड़ी के बारे में एक बात और सुनिएगा कि ये जो कथौड़ी जनजाति है, ये आपके मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है ना। ये कथौड़ी जनजाति आपके कहां की हो जाएगी, मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। इसमें भी आप लोग इतना सा याद रखना कि मूलतः कहां की जनजाति है भैया, तो मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। समझ गए आप लोग यहां पर। अब इसके अंदर देखो आप लोग, कथौड़ी जनजाति नृत्य कौन से करती है, ये भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है भैया कि कथौड़ी जनजाति कौन कौन से नृत्य करेगी। तो कथौड़ी जनजाति केवल और केवल 2 नृत्य करती है, क्योंकि ये कथौड़ी जनजाति सब में हेडमास्टर की भूमिका निभाती है। हेडमास्टर कम होते हैं ना, मास्टर ज्यादा होते हैं, ये हेडमास्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। और हेडमास्टर है तो यहां पर एच का मतलब होता है होली नृत्य। एच का मतलब क्या हो जाएगा आपके, तो एच का मतलब हो जाएगा आपके होली नृत्य, जबकि एम का मतलब क्या होता है, जबकि आपके एम का मतलब हो जाएगा मावलिया नृत्य। एक आपके होली नृत्य हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके मावलिया नृत्य। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एक आपके होली नृत्य है, दूसरा आपके मावलिया नृत्य है। अब देखो आप लोग होली नृत्य के बारे में, चलो होली से पहले अपन एक बार मावलिया ही क्लियर कर लेते हैं ना भाई। तो मावलिया में देखना आप लोग, कुछ भी नहीं है, ये मावलिया, मवाली, ये शब्द किसके लिए काम में लिए जाते हैं, ये पुरुषों के लिए काम में लिए जाते हैं, मतलब कि ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि मावलिया आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। और दूसरी जरूरी बात, कब किया जाएगा, अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो किया है, नवरात्रों में करते हैं। तो कथौड़ी जनजाति के पुरुष नवरात्रि में कौन सा नृत्य करते हैं, मावलिया। वैसे भी मवाली, मावलिया ये शब्द पुरुषों के लिए तो काम में आते हैं।
होली देखो आप लोग, होली नृत्य आपके महिला प्रधान है। ये जो होली नृत्य है ये आपके कैसा हो जाएगा, तो ये होली नृत्य आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रखना। किया कब जाता है, मैं क्यों बताऊं, वो तो खुद ही बता रहा है भैया कब करना है, तो बोले साहब होली पर किया जाएगा, इसमें भी कोई लोड लेने वाली बात है ही नहीं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया इस नृत्य की विशेष बात क्या है, इस नृत्य की विशेष बात क्या है भाई, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो इस नृत्य की सबसे विशेष बात ये है कि इसके अंदर नृत्य करने वाली जो महिलाएं होती है ना, वो नृत्य करने वाली महिलाएं आपके क्या करती हैं, वो महिलाएं पिरामिड की आकृति बनाती हैं। किसकी आकृति बनाएंगी भैया, पिरामिड की आकृति बनाती हैं। ये सबसे जरूरी बात है। और कोई भी नृत्य नहीं है जिसमें आपके पिरामिड बनता है, केवल और केवल यही नृत्य है जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, पिरामिड की आकृति बनाती हैं। भाई क्या करती हैं, 5 5 के ऊपर 4 4 के ऊपर 3 3 के ऊपर 2 2 के ऊपर 1, जय हिंद जय भारत। समझ गए बात को। तो इस प्रकार ये आपके पिरामिड की आकृति बनाती हैं। अब भैया जब पिरामिड की आकृति बनेगी तो राजस्थानी स्टाइल की साड़ी तो नहीं पहन सकते ना, महिलाएं कंफर्टेबल नहीं होगी उसमें। जब कंफर्टेबल नहीं होगी तो, और वैसे भी देखो आप लोग, ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, तो ये महाराष्ट्र की जनजाति है तो ये उसी तरीके की साड़ी पहनती है, ये उसी तरीके की साड़ी पहनती है, मराठी स्टाइल की साड़ी। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कभी, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों ने मराठी स्टाइल की साड़ी कभी देखी हो तो, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, मैं आपको बताता भी हूं यहां पर कि मराठी स्टाइल की साड़ी कैसी होती है भैया। ठीक है, तो अपन देखते हैं भैया, जो अपने तानाजी मूवी नहीं है, तानाजी मूवी में काजोल, आपने ये तो देखी होगी तानाजी मूवी, ठीक है ना। तानाजी मूवी में जो अपने काजोल है, उनकी कोई फोटो, हाँ जी, तो ये जो काजोल है, इसने जो साड़ी पहनी है ना, वो मराठी स्टाइल की साड़ी है। ठीक है ना। चलिए साहब, खैर इसके अंदर अपन देखते हैं, मैं आपको सीधे ही बता देता हूं भाई, मराठी साड़ी, ये देखो आप लोग, जो मराठी स्टाइल की साड़ी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये लुक आपके मराठी स्टाइल की साड़ी का होता है। सर आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज तो क्लियर ही आनी चाहिए भाई, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल सही है, आप देखो भाई, ठीक है ना। तो ये आपके कौन से स्टाइल की साड़ी हो जाएगी, तो ये जो अपन ने देखा ये मराठी स्टाइल की साड़ी है, तो इसको बोलते हैं अपन फड़का साड़ी। ठीक है ना। तो इस नृत्य के अंदर जो आपकी महिलाएं होती है ना, वो महिलाएं आपके कौन सी साड़ी पहनती हैं, तो इस नृत्य के अंदर आपके जो महिलाएं हैं वो फड़का साड़ी पहनती हैं। ठीक है ना। कौन सी साड़ी पहनती है भैया, तो वो आपके फड़का साड़ी पहनती हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेना कि कौन सी साड़ी पहनती है भाई, फड़का साड़ी पहनती है भैया। आप लोग बताओ आवाज सही आ रही है क्या, और ये क्लियर करो भाई साहब फटाफट से, तुरंत। हाँ, धोती की तरह पहनते हैं बिल्कुल। चलिए साहब, हाँ गुरुजी, आवाज थोड़ी कम क्लियर है, लाउड ज्यादा है। अच्छा ऐसा है क्या, ओके, देख लेंगे इसको भी। अब ठीक आ रही है क्या, बताओ आप लोग, अब ठीक है। देखो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखो, मिस्टर इंडिया, हाँ जी, हाँ जी भाई, बताइए अब ठीक आ रही है क्या आवाज, थोड़ा सा, एक सेकंड भाई। हाँ जी, अब ठीक आ रही है क्या, थोड़ा सा देख करके बताइए। हाँ जी, चलिए, तो एक तो ये वाली बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके कौन से ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य हो जाते हैं। कथोड़ी के बाद में अपने पास में जो जनजाति आती है ना, जनजाति के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार आप बता दो, अब आ रही है क्या आपके पास ठीक आवाज, हाँ ओके है। तो जनजाति के अंदर अगर अपन बात करते हैं ना, तो जनजाति में देखो आप लोग, एक अपने पास में आती है कंजर। हालांकि कंजर मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर भी ध्यान रखना आप लोग, एलडीसी ध्यान रखना। और एक मैंने कहा था एलडीसीएफ, एलडीसीएफ आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर। एलडीसीएफ का मतलब क्या होता है, एलडीसीएफ का मतलब होता है आपके लाठी,
लाठी के बाद में धाकड़ और धाकड़ के बाद में चक्री। लेकिन लाठी मुख्यतः किसका नृत्य है? भीलों का है वैसे मेन, ध्यान रखना। और एफ का मतलब होता है आपके फुंदी। ये चारों नृत्य अपने को याद रखने, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है भैया, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो कोई दिक्कत इसके अंदर, ये अपने को याद रखने। तो ये कंजर जनजाति के नृत्य हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब कंजर जनजाति के बाद में देखो आप लोग और कौन कौन से नृत्य अपने पास में आते हैं भैया, ठीक है ना। कंजर जनजाति के बाद में और कौन कौन से नृत्य अपने पास में आते हैं वो आप लोग देखना। तो कंजर के बाद में मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या? कालबेलिया। कंजर के बाद में मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है भैया? तो कंजर के बाद में मैंने आपको पढ़ा रखा है कालबेलिया। तो कालबेलिया भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये कंजर तो क्या है भैया? जनजाति है। इनको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना। तो कंजर तो जनजाति है आपके, और ये जो कालबेलिया है ये क्या है आपके? ये कालबेलिया आपके जाति हो जाएगी। और कालबेलिया जाति का फॉर्मूला क्या है भाई? तो कालबेलिया जाति का फॉर्मूला है बाईपास। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा भाई? बाईपास। और बाईपास अपन जानते ही हैं कि बा से बनेगा आपके कौन सा? तो बा से आपके बन जाएगा बागड़िया नृत्य। बा से क्या आ जाएगा आपके? तो बा से बागड़िया नृत्य आ जाएगा। ई से आपके आ जाएगा इंडोनी नृत्य, ठीक है ना। इंडोनी के बाद में पै से आपके आ जाएगा पणिहारी नृत्य, ठीक है। और पणिहारी के बाद में आपके आ जाएगा शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य। लो साहब, और कुछ इसमें याद नहीं रखना है, समझ गए बात को। अब इसके बाद में जो अपने पास में एक आती है वो आपके गुजर जाति आ जाएगी। अब ज्यादा बड़ा मामला बचा नहीं है वैसे, तो देखना आप लोग, गुजर जाति आ जाएगी। तो गुजर जाति के दो नृत्य याद रखना कि गुजर जाति भैया आरक्षण के लिए और लड़ी थी भैया, और लड़ी थी तो ये ध्यान रखना। और कुछ लोगों को उठा करके सेंट्रल जेल में भी बंद किया था। तो सी और जे, ठीक है ना। हाँ जी, सी और जे, तो ये ध्यान रखना आप लोग। सी का मतलब तो आपके क्या आ जाएगा? तो सी का मतलब तो आपके आ जाएगा चरी नृत्य, ठीक है ना। और जे का मतलब आपके आ जाता है झूमर नृत्य। तो एक तो चरी नृत्य हो जाएगा और एक आपके झूमर नृत्य हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि एक तो आपके चरी नृत्य हो जाएगा और एक आपके झूमर नृत्य हो जाएगा। फर्क केवल और केवल कितना है कि ये चरी नृत्य तो आपके महिला प्रधान है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और झूमर नृत्य आपके कैसा हो जाएगा? तो ये झूमर नृत्य आपके पुरुष प्रधान हो जाएगा, तो इस पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस और कुछ नहीं। वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना, तो इसलिए दोबारा मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये गुजर जाति भी कंप्लीट हो जाती है। गुजर जाति के बाद में एक अपने पास में आती है कौन सी? आपकी माली जाति। ध्यान रखना, अब माली जाति के बारे में बात करते हैं। तो माली जाति केवल और केवल एक ही नृत्य करती है, और वो है आपके चरवा नृत्य। समझना आप मेरी बात को, इसमें भी बड़ी बात नहीं है भाई, चरवा नृत्य, ठीक है ना। अब चरवा नृत्य के बारे में देखो आप क्या क्या बात आती है। सबसे पहली बात तो चरवा नृत्य आपके और कब किया जाता है? तो भैया माली जाति के अंदर कहते हैं कि पुत्र के जन्म पर, जब पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र के जन्म पर, और आपके महिलाओं द्वारा, पुत्र के जन्म पर कौन करता है भाई? महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। तो पुत्र के जन्म पर महिलाओं द्वारा, और ऐसा कहा जाता है कि एक कांसे का बर्तन, पुत्र के जन्म पर महिलाओं द्वारा कांसे का बर्तन, कहां पर? कांसे का बर्तन, जिसको अपन बोलते हैं चरवा, इसीलिए तो नृत्य का नाम चरवा पड़ा भाई। जैसे चरी होता है ना, चरी का बड़ा रूप क्या हो जाता है? चरवा, ठीक है ना। अपने यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं भाई कि भाई कोई भी चीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं भाई अपन? कोई छोटी होती है तो बोले यार ये तो छोटी है, तो भाई इसको तो प्रॉपर नाम बोलेंगे। ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसको अपन फिर उठपटांगी नाम बिगाड़ देते हैं ना अपन लोग। आई बात समझ में? तो जैसे बोलते हैं भाई ये से टीवी है, तो अपने गांव वालों ने देखा छोटा सा टीवी, अब आ गया भैया 65 इंच का टीवी, तो 65 इंच का टीवी आ गया, तो अपने गांव के लोग क्या बोलेंगे? ये काहे का टीवी है? तो टीबा है, ये तो टीबा है, टीबा, तो ऐसे बोल देते हैं ना। तो वैसे ही चरी को चरा कर दिया अपने लोगों ने। तो जो पुत्र के जन्म पर महिलाओं द्वारा कांसे का बर्तन, जिसको चरवा बोलते हैं, वो कांसे का बर्तन सिर पर रख करके ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। जो चरवा होता है ना, उसको सिर पर रख करके फिर आपके ये नृत्य किया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए फटाफट से एक बार क्लियर करो इसको, आप लोग फटाफट से क्लियर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा आप मेरे को। हाँ जी,
कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भैया ना। जातीय नृत्य अपने एक एक समझ में आने चाहिए भैया, अच्छे से एक एक सब मैंने आपको बता रखे हैं एक एक के बारे में। हाँ जी, चलिए बोलो, कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपने पास में आती है मेव जाति, और मेव जाति मतलब कि आपके कौन से क्षेत्र में निवास करेगी भैया? तो मेव जाति आपके मेवात क्षेत्र में निवास करती है। अब मेव जाति के कितने नृत्य होते हैं? मेव जाति के नृत्य होते हैं, मूवी नहीं आई थी आर आर आर, आई थी ना वो आर आर आर, बस उसमें से एक आर कम कर देना, क्योंकि ज्यादा आर भी ठीक नहीं रहते है ना। आर आर आर, एक तो हो जाएगा रतवई नृत्य, कौन सा आ जाएगा भाई? तो एक तो आपके रतवई नृत्य आ जाएगा, और एक आपके आ जाएगा रतवई के अलावा रणबाजा नृत्य। देख लो आप लोग, समझ जाओ यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना। एक तो रतवई नृत्य आ जाता है आपके, और एक आपके आ जाता है रणबाजा नृत्य, ठीक है ना। अब रतवई और रणबाजा इन दोनों के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात, ये जो रतवई नृत्य है ना, इस रतवई नृत्य के बारे में ये याद रखना कि भैया आपके कौन नृत्य करती हैं भैया? महिलाओं द्वारा तो नृत्य किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया इसमें। महिलाओं द्वारा तो क्या किया जाएगा? तो महिलाओं द्वारा तो नृत्य किया जाएगा, समझ गए बात को? ठीक है ना। किसके द्वारा नृत्य किया जाएगा? हाँ, मिस्टर इंडिया एक्टिवेट हो जाओ, हाँ बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना आप लोग, महिलाओं द्वारा तो क्या किया जाएगा? नृत्य किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर आप लोग ये याद रख लेना अच्छे से कि इसके अंदर जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं? पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुष क्या करेंगे भैया? तो पुरुष इसके अंदर आपके वाद्य यंत्र बजाते हैं। मतलब कि नृत्य तो महिला प्रधान ही होगा, नृत्य तो महिला प्रधान ही होगा, ध्यान रखना। और वाद्यंत्र कौन से बजाते हैं? दो वाद्यंत्र बजाएंगे भैया, पुरुष आपके दो वाद्यंत्र बजाते हैं। एक वाद्यंत्र तो टामक बजाया जाता है, और दूसरा वाद्यंत्र जो बजाया जाता है उसका नाम है अलगोजा। एक तो टामक बजाया जाएगा, और जो दूसरा आएगा उसका नाम हो जाएगा आपके अलगोजा, ठीक है ना। हाँ, लाल कांच लेके बैठो सारे, तब दिखेंगे मिस्टर इंडिया है। हाँ, कल वाली क्लास की पीडीएफ आज मिल जाएगी ना। ये जो टामक है ये तो कैसा वाद्यंत्र हो जाएगा? अवनद हो जाएगा भैया। बोले सर हम कैसे माने? अभी बताता हूं आपको। और अलगोजा कैसा हो जाएगा? अलगोजा आपके सुशिर हो जाएगा, ठीक है ना। दो बांसुरियों वाला जो वाद्यंत्र होता है ना उसको बोलते हैं अलगोजा। देखो आप लोग, इस टामक के बारे में कहा जाता है कि ये टामक क्या है? ये टामक आपके नगाड़े का बड़ा रूप है, ठीक है ना। ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपके नगाड़े का बड़ा रूप हो जाएगा। सबसे पहली बात समझ गए मेरी बात को, कि ये जो आपके टामक है ये आपके क्या है भैया? ये नगाड़े का बड़ा रूप है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर देखो दूसरी बात, ये जो टामक है इसके अन्य नाम भी हो जाएंगे, उससे पहले भी बता देता हूं। ये आपके राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र है। अगर पूरे राजस्थान के अंदर देखते हैं तो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जो वाद्यंत्र है ना वो आपके यही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र है, अकेले आदमी से न बच करके, और ये आपके दो तीन आदमी मिलकर के बजाते हैं इसको, ठीक है ना। दो तीन आदमी मिलकर के बजाते हैं। एक भांजा कहता है कि मैं बजाऊंगा टामक, आई बात समझ में? एक भांजा आपके क्या कहता है कि मैं बजाऊंगा भैया टामक। तो देखो आप लोग, वो कहता है कि मैं टामक बजाऊंगा, तो इसीलिए फिर वो अपने मामा को बुलाता है। बोले अकेले से नहीं बज रहा, बोले दे मामा, तो मामा जी आते हैं, दे मामा हो गया। और फिर ऐसे ही ध्यान रखना, इसी का एक और नाम है बम, इसी को बम भी बोलते हैं। तो ये आपके टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और अलगोजा का प्रश्न क्या बनेगा? ये जो अलगोजा आप लोग देख रहे हो ये आपके राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। ये दोनों वाद्य यंत्र इसके अंदर बजाए जाते हैं, तो ये आपके राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। हाँ जी,
गुरुजी लोक नृत्य में वाद्य यंत्र पढ़कर ऐसा लगता है कि आपको वाद्य यंत्र पहले पढ़ाने चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाद्य यंत्र पहले पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ये लगेगा कि गुरुजी आपको लोक नृत्य पहले पढ़ाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा हुआ आएगा कि इस नृत्य में ये वाद्य यंत्र बजता है, इसमें ये वाद्य यंत्र बजता है, ठीक है ना। तो भाई आपको वही वहां आ जाता है ना कि इस वाद्य यंत्र पर ये नृत्य किया जाता है, तो आपको वहां लगेगा कि फिर इसमें उल्टा हो गया भैया, ठीक है। तो ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब रणबाजा नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो ये रणबाजा नृत्य है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नृत्य आपके कौन करता है? ये नृत्य आपके स्त्री पुरुष करते हैं, ठीक है ना। स्त्री पुरुषों द्वारा हाथों में क्या लेकर किया जाएगा? तो स्त्री पुरुष हाथों में तलवार, हाथों में क्या ले लेंगे भैया? हाथों में तलवार एवं ढाल लेकर के नृत्य करते हैं। हाथों में तलवार एवं ढाल लेकर के ये नृत्य किया जाता है। आई बात समझ में? एक तो हाथ में क्या होती है? तलवार, और दूसरे की तलवार को रोकने के लिए ढाल, ठीक है ना। दूसरे की तलवार को रोकने के लिए क्या होती है भैया? तो दूसरे की तलवार को रोकने के लिए आपके ढाल हो जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये आप लोग इसके अंदर याद रखना। अब तलवार और ढाल की जरूरत कब पड़ती है? युद्ध में पड़ती है ना। तो बस तो वही तो बात है कि इसके अंदर आपके क्या किया जाएगा? तो इसमें आपके युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसमें आपके युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और जब युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है तो आपके नृत्य कैसा हो जाता है? वीरता एवं शौर्य का प्रतीक। वीरता एवं शौर्य का प्रतीक आपके ये नृत्य हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख लेना भैया, ठीक है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए एक एक पॉइंट के बारे में कि रणबाजा में अपने को क्या क्या याद रखना है। रणबाजा स्त्री पुरुष करते हैं, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, वीरता एवं शौर्य का प्रतीक है ये आपके। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो देखो, ये तो मेव जाति हो गई। अब मेव जाति के बाद में अपने पास में एक आती है बंजारा जाति, ठीक है ना। बंजारा जाति बहुत आसान सी बात है रे। ये जो बंजारा जाति है, ये बंजारा जाति एक नृत्य करती है और उस नृत्य का नाम है मछली नृत्य। मछली नृत्य ध्यान रखना। मछली नृत्य का पेपर में क्या प्रश्न आता है वो बता दो आप तो सर। तो मछली नृत्य का पेपर में प्रश्न आता है कि भैया इसका जो प्रारंभ होता है ना, ये जो नृत्य है, इस नृत्य का प्रारंभ होता है आपके खुशी के साथ, मतलब कि हंसी खुशी इसको प्रारंभ किया जाता है। तो प्रारंभ खुशी के साथ, प्रारंभ खुशी के साथ, लेकिन अंत दुखद होता है। समझ गए बात को? लेकिन अंत कैसा होता है इसका? लेकिन अंत दुखद होता है। याद रखना आप लोग, प्रारंभ तो खुशी के साथ होता है लेकिन अंत दुखद होता है। समझ में आई बात यहां पर? तो ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका प्रारंभ तो खुशी के साथ होता है लेकिन अंत क्या हो जाता है आपके? दुखद होता है। हाँ, नृत्य पे आर, नृत्य पर बैन लग जाता है, नहीं इस पर नहीं लगता है भैया, है ना। ध्यान रखना आप लोग। तो प्रारंभ तो खुशी के साथ होता है, अंत दुखद होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो बंजारा जाति है उसकी जो अविवाहित युवतियां हैं, ठीक है ना, वो अविवाहित युवतियां क्या करती हैं? तो बंजारा जाति की अविवाहित युवतियां पूर्णिमा के दिन, बंजारा जाति की अविवाहित युवतियां, और आपके कब की बात है भैया? पूर्णिमा के दिन, जरूर याद रखना। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को पति मान करके नृत्य करती हैं और यूं सोचती हैं कि भाई पति मिलने के लिए आएगा। तो पति मान करके क्या करती हैं? पति मान करके नृत्य करती है। उनको ये लगता है कि भाई चंद्रमा मिलने आएगा। अब आप ही बताओ, चंद्रमा मिलने आएगा क्या? अरे चंद्रमा मिलने आता तो हम चंद्रयान क्यों भेजते? हम कहते कि भाई आप लोग नृत्य कर लो, हम रिसर्च कर लेंगे जब आ जाएगा तब। तो ये ध्यान रखना, ये जो मछली नृत्य है ये आपके बाड़मेर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बाड़मेर में किया जाएगा। इतना सा याद रखना, प्रारंभ खुशी के साथ होता है और अंत दुखद होता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अपना पति मान करके नृत्य करती हैं कि आज तो मेरा पति मेरे से मिलने आएगा। खूब खुशी खुशी नाचती हैं, आएगा आएगा आएगा, गोल गोल घूमती हैं, नहीं आता, लास्ट में चक्कर खा करके गिर जाती हैं। तो प्रारंभ तो खुशी के साथ होता है लेकिन अंत क्या होता है? दुखद होता है भैया। फटाफट से नोट कीजिएगा आप लोग। हाँ जी,
हाँ जी, अब इसके बाद में देखो एक छोटी सी बात बता के खत्म करता हूं जातीय नृत्य को भी। एक अपनी जनजाति आती है डामोर जनजाति, डूंगरपुर में निवास करती है भैया डामोर जनजाति। इस डामोर जनजाति के भी आप लोग नृत्य देख लो भैया कि डामोर जनजाति कौन कौन सा नृत्य करती है। तो डामोर जनजाति एक तो करती है भरटिया, भरटिया नृत्य हो जाएगा है ना, भरटिया नृत्य हो जाएगा। और एक हो जाएगा परनिया, भरटिया और परनिया। नाम से ही पता लग रहा है भरटिया मतलब भर गया, भर गया मतलब मृत्यु पर, जिंदगी से भर गया भैया, अगला मृत्यु पर करते हैं। और परनिया मतलब विवाह पर करते हैं। परनिया कब किया जाएगा, विवाह पर किया जाएगा। डेट्स ऑल, जातीय नृत्य का मामला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लो साहब एक बार फाइनल टच दे दो आप लोग, ये मेरी तरफ से आपके जातीय नृत्य भी क्या हो जाएंगे, समाप्त। व्यावसायिक भी मैंने पढ़ा दिए, जितने मुझे आते थे उतने जातीय भी मैंने पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं चलता हूं आपके क्षेत्रीय नृत्य पर। अब अपन चलते हैं कौन से नृत्य पर भैया, कोई डाउट हो तो बोलिए भैया। चलिए भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्षेत्रीय नृत्य, अगला अपने पास में आ जाता है क्षेत्रीय नृत्य। देखो आप लोग क्षेत्रीय नृत्य के अंदर कौन कौन से नृत्य अपने को याद रखने हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्षेत्रीय नृत्यों में एक तो हेडिंग लगाई मैंने कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बात कर लेंगे, हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। कच्ची घोड़ी नृत्य के बाद में एक मैं यहां पर हेडिंग लगाता हूं जिसका नाम है आपके गींदड़ नृत्य। क्या आ जाएगा भैया, गींदड़ नृत्य के बारे में बात करूंगा। गींदड़ के बाद में नीचे चलता हूं तो अपने पास में आ जाएगा चंग नृत्य, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, चंग नृत्य। चंग नृत्य के बारे में, हाँ जी सर नृत्य पूरे होने वाले हैं लेकिन आपने करके एक भी नहीं दिखाया। हाँ मास्टरों के भांड थोड़ी हूं, ठीक है ना। तो चंग नृत्य, चंग नृत्य के बाद में बात करेंगे ढप नृत्य। कौन सा आ जाएगा भाई आपके, ढप नृत्य। और ढप के बारे में बाद में बात करेंगे तो अपने पास में एक आ जाता है लहुर या लूहर नृत्य, ठीक है ना, लहुर या लूहर नृत्य। इन सब के बारे में एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं भाई। तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले कच्ची घोड़ी नृत्य, कितनी आसान बात है रे कि ये कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाएगा। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में किया जाएगा, ठीक है ना। और शेखावाटी में भी कौन करेंगे, तो शेखावाटी में भी पुरुष करेंगे भैया, आई बात समझ में। तो शेखावाटी में भी कौन करेंगे, आपके पुरुष करेंगे। लो कॉपी मारो ना सीधे, काहे को दिमाग लगाना, सेम कॉपी कर दो ये लो, ठीक है ना। और कॉपी कर लो अगर मन कर रहा है तो ये लो, ठीक है ना। और कॉपी कर लेते हैं अपने, क्या ही जाता है। ये चंग नृत्य भी सेम कॉपी मारना है अपने को यहां से, आई बात समझ में। फिर इसके बाद में और कॉपी कर लेते हैं, ये लो भैया, ये आपके ये भी यही हो जाएगा सेम। बताओ क्या ही दिक्कत आ रही है, मुझे तो लग ही नहीं रहा। फिर और कॉपी कर लेते हैं इसी को, लिखेगा कौन फालतू ही। ये लो भैया, सबका मालिक एक ही है, सबका उत्तर एक ही है, शेखावाटी पुरुष, शेखावाटी पुरुष। समझ में आ गई बात यहां पर। लेकिन फर्क क्या है भाई, वो तो पता होना चाहिए ना भाई, फर्क क्या है इनके बीच में। तो इनके बीच में जो फर्क है उस पर नजर डालते हैं। कच्ची घोड़ी शेखावाटी में पुरुष करते हैं और वैसे किया जाता है ये विवाह पर। कब किया जाता है भैया, वैसे अगर मैं बात करूं विवाह पर किया जाता है। लेकिन ये आपके किस प्रकार का नृत्य है, तो ये आपके व्यावसायिक नृत्य है भाई, जब पैसे दोगे तब कर लेंगे। लेकिन मुख्यतः अगर देखते हैं तो ये विवाह पर किया जाने वाला है। और इसके अंदर जो वाद्यंत्र बजता है वो क्या बजता है भैया, झांझ। झांझ वाद्यंत्र का इसमें प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। और ये जो झांझ वाद्यंत्र है ये कैसा है, आपके घन मंजीरे का बड़ा रूप होता है ना, बताया था ना आपको। हाँ हम कैसे करें सर कॉपी, ये तो आप सोचो कि कैसे कॉपी करोगे, ठीक है। अब आ जाओ, चलो ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ गुरुजी आरएस तो बन जाएंगे ना पक्का हम।
हाँ, क्यों नहीं बनोगे, पढ़ो, खूब आराम से बनोगे। गींदड़ नृत्य शेखावाटी में पुरुष करेंगे भैया, शेखावाटी में पुरुष करेंगे। कब करेंगे भाई, तो ये आपके किया जाता है होली के डंडारोपण से। अपने गांव में होली का डंडारोपण 1 महीने पहले ही हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके होली के डंडारोपण से करना चालू करते हैं, और होली के डंडारोपण से करते हुए और कहां तक किया जाएगा, तो ये आपके होली तक किया जाएगा। अगर मैं मोटा मोटा यहां पर बात करूं ना, तो देखो आप लोग, होली के डंडारोपण होता है आपके 1 महीने पहले, मतलब कि माघ पूर्णिमा। होली के 1 महीने पहले ही हो जाता है, ध्यान रखना। और होली आती है आपके कब, तो होली आती है आपके फाल्गुन पूर्णिमा। होली कब आ जाएगी आपके, तो होली आएगी आपके फाल्गुन पूर्णिमा। तो ये ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक, ठीक है ना, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक किया जाएगा। और इस गींदड़ नृत्य के अंदर जो वाद्यंत्र बजेगा ना, वो वाद्यंत्र कौन सा बजेगा भैया, तो गींदड़ नृत्य के अंदर वाद्यंत्र बजता है नगाड़ा। कौन सा वाद्यंत्र बजता है भाई, तो नगाड़ा बजता है। नगाड़ा भी तो कैसा वाद्यंत्र है, अवनद्ध वाद्यंत्र है। पुरुष एक गोला बना लेते हैं, गोला बना करके हाथों में डंडियां ले लेते हैं, और डंडियां लेकर के आपस में डंडियां टकराते हुए नृत्य करते हैं, वो गींदड़ नृत्य होता है आपके। लेकिन अपने को जो अभी याद रखना है वो ये वाली बातें। और ध्यान रखना, गींदड़ नृत्य में सबसे जरूरी बात कि इसके अंदर जैसे राम सीता का स्वांग किया, कोई काली माता का स्वांग करेगा, तो बनना तो पुरुष को महिला ही पड़ेगा ना, क्योंकि पुरुष प्रधान नृत्य है। तो कुछ पुरुष क्या करते हैं आपके, तो कुछ पुरुष इसके अंदर महिलाओं का स्वांग करते हैं। जो आपके कुछ पुरुष होते हैं ये क्या करते हैं आपके, तो कुछ पुरुष इसके अंदर महिलाओं का स्वांग करते हैं, ठीक है ना। और जो पुरुष आपके महिलाओं का स्वांग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो महिलाओं का स्वांग करते हैं उन्हें गणगौर कहते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। और वैसे लोकल वर्ड है मेहरी, ध्यान रखना, गणगौर या फिर उनको क्या कहते हैं, मेहरी कहा जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना कि जो पुरुष इसके अंदर महिलाओं का स्वांग करते हैं उन्हें गणगौर या मेहरी कहते हैं। तो ये गींदड़ नृत्य की भी बात समाप्त। फिर आ जाओ चंग नृत्य, शेखावाटी में पुरुष करते हैं। और पुरुष कब करते हैं भैया, होली पर करते हैं। कब करते हैं, होली पर करते हैं। वाद्यंत्र कौन सा बजेगा, खुद ही कह रहा है चंग वाद्यंत्र है, अवनद्ध हो गया ना। चंग वाद्यंत्र कैसा हो जाएगा भैया, अवनद्ध हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके कि भाई चंग वाद्यंत्र कैसा होता है, तो देखो आप लोग यहां पर चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा आएगा आएगा, आना पड़ेगा भैया। ये अपने चंग वाद्यंत्र होता है वैसे, हाँ इससे मिलता जुलता देख लेता हूं एक बार। ये भाई साहब को देखो आप, ये जो इन्होंने हाथ में ले रखा है ना, ये आपके चंग वाद्यंत्र होता है। वैसे ढोल की तरह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको अच्छे से मैं एक बार दिखा देता हूं भैया। हाँ जी, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कौन से वाद्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ये आपके चंग वाद्यंत्र एक बार अपन देख लेते हैं। ये देखो आप लोग, ये चंग वाद्यंत्र होता है जो गोल घेरा होता है ना, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपके गोल घेरा होता है। तो ये गोल घेरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर जानवर की खाल चढ़ा करके और ये चंग वाद्यंत्र आपके बनाया जाता है। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लेना भैया। चंग वाद्यंत्र आपके कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया भैया, है ना। ये जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे ये चंगी है, ये समझ गए बात को। ये देख लो आप लोग, ये भी देख सकते हैं यहां पर, ये चंग वाद्यंत्र होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात भी लिखी हुई है। हाँ, तो होली पर चंग वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। फिर ढप नृत्य क्या होता है बोले, ढप नृत्य किया जाता है भैया बसंत पंचमी पर। ढप नृत्य कब किया जाएगा आपके, तो बसंत पंचमी पर किया जाता है। और बसंत पंचमी कब आती है भैया, तो बसंत पंचमी आती है आपके माघ के महीने में, माघ शुक्ल पंचमी। तो माघ शुक्ल पंचमी को बोलते हैं अपन बसंत पंचमी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना आप लोग। और इसके अंदर एक खास बात क्या है कि ये जो आपके नृत्य किया जाता है, कौन सा, ढप नृत्य, इसमें वाद्यंत्र बजता है ढप। चंग का छोटा रूप होता है जिसको अपन ढप बोलते हैं। तो ये भी आपके कैसा वाद्यंत्र हो जाएगा, अवनद्ध वाद्यंत्र हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख लेना।
ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, सब आपके शेखावाटी क्षेत्र के ही तो हैं भैया। ये जितने भी मैंने लिखे हैं सब कौन से क्षेत्र के हैं? शेखावाटी क्षेत्र के। लेकिन अब देखो आप एक नई बात, छोटे तिनके की एकदम आराम से, बिल्कुल छोटे तिनके की चोट मारने पर, ये जो लुहुर नृत्य है ये शेखावाटी के अंदर कैसा नृत्य हो जाएगा? ये शेखावाटी में किया जाने वाला अश्लील एवं फूहड़ नृत्य होता है। अश्लील या फूहड़ नृत्य होता है जिसमें एक पुरुष तो बनता है अभिनेता और एक बनता है अभिनेत्री, और दोनों ध्यान रखना भद्दे प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसको शेखावाटी का अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं। ठीक है ना? और सबसे खास बात यह है कि ये आपके शेखावाटी में कहाँ किया जाता है? तो ये शेखावाटी में आपके चिड़ावा में किया जाता है। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर किया जाता है। और ये लोग इसको कब परफॉर्म करते हैं? ये लोग इसको गणेश चतुर्थी पर करते हैं भैया। कब करते हैं भैया? तो ये ध्यान रखना, ये नृत्य आपके गणेश चतुर्थी पर ही किया जाएगा। गणेश चतुर्थी बोले तो, गणेश चतुर्थी बोले तो ये ध्यान रखना आप लोग, गणेश चतुर्थी आती है। गणेश जी बड़े देवता हैं, बड़े देवता हैं तो बड़े महीने में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो ये मैंने आपको शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य बताए। एक बार आप इनको क्लियर करो। इसमें एक खास बात और बताऊंगा भैया, एक बार के लिए फटाफट से क्लियर कर लो भैया। गुरुजी मैं शेखावाटी से हूं और मेरा देखा हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है भैया। ठीक है ना? हाँ जी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर एक बात और देख लो भैया, कल को अपने से पूछ लेना भाई, दो नृत्य आपको वैसे ही बता देता हूं, हालांकि शेखावाटी के हैं इसलिए। कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य ध्यान रखना, नाम से ही पता लग रहा है। कबूतरी, कबूतरी कौन? महिला। ठीक है ना? पहली बात तो चूरू में किया जाएगा, और चूरू में भी कौन करेगा? महिला। चूरू में भी महिला, ये ध्यान रखना। और एक और लिख लो रे भाई साहब साथ में, जिंदाद नृत्य। कौन सा आ जाएगा भाई आपके? तो एक आपके जिंदाद नृत्य आ जाएगा। अरे जिंदाद नृत्य किया जाता है आपके, पहली बात तो वही शेखावाटी में। कहां करते हैं भैया? शेखावाटी में। कौन करता है? पहला नृत्य है जो स्त्री पुरुष कर रहे हैं, ध्यान रखना, बाकी सब में पुरुष, और ये चूरू वाला महिला। ठीक है ना? और इसमें वाद्यंत्र बजता है ढोलक। लो साहब, ये मेरी तरफ से 7 नृत्य मैंने आपको शेखावाटी के बता दिए। कितने नृत्य बता दिए मैंने? टोटल आपको 7 नृत्य शेखावाटी के मैंने बता दिए। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। टोटल मैंने आपको 7 नृत्य बताए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिए भैया आप। कोई डाउट इसके अंदर? फटाफट से बोलिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। ठीक है? तो ये शेखावाटी के नृत्यों के बारे में मैंने यहां पर आपसे बात की है। क्लियर कर लो साहब, मिस्टर इंडिया। हाँ जी, आगे बढ़ू क्या? चलिए, पानी वानी पियोगे? पानी वानी पियो तो बताओ। लो साहब, ये क्षेत्रीय नृत्य मेरी तरफ से, ये वाला शेखावाटी के जो क्षेत्र है वो मैंने कंप्लीट कर दिए भैया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। आगे देखिएगा भाई, अब अगर इसके बाद में मैं अगर बात करता हूं यहां पर, तो आपके पास में और कौन कौन से नृत्य आ जाएंगे वो देखो आप यहां पर। ठीक है ना?
एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं तो अपन चलते हैं थोड़ा सा जालोर की तरफ। और जालोर के अंदर एक नृत्य करते हैं रे, ढोल नृत्य। ठीक है ना, इधर देखना ढोल नृत्य के बारे में क्या क्या विशेष बातें आती है, क्या क्या प्रश्न अपने ढोल नृत्य को लेकर के एग्जामिनर बना सकता है, उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ढोल नृत्य के बारे में अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो ढोल नृत्य है, ये जो आप लोग यहां पर देख रहे हो, ये जो ढोल नृत्य आपके यहां पर आता है, ये ढोल नृत्य और आपके कैसा हो जाएगा, पहले तो यही ध्यान रखना कि ये ढोल नृत्य आपके किस प्रकार का हो जाएगा। एक सेकंड भाई, हाँ जी, तो ये ढोल नृत्य पहली बात तो आपके कहां का है भाई, जालोर। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ढोल नृत्य कहां किया जाता है, ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जालोर में इस नृत्य को करने वाली प्रमुख जातियां कौन सी हैं, जो जालोर में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं वो प्रमुख जातियां कौन सी हैं, तो वो प्रमुख जातियां आपके हो जाएंगी डीबीएमएस। कौन सी आएगी, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डी का मतलब होता है ढोली जाति, बी का मतलब होता है भील जाति, एम का मतलब होता है माली जाति और एस का मतलब होता है सरगड़ा जाति। ध्यान रखना, एस का मतलब क्या हो जाएगा, तो एस का मतलब होता है आपके सरगड़ा जाति। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ढोली, भील, माली और सरगड़ा, डीबीएमएस जालोर में आपके ये नृत्य करती है भैया। फिर इसके बाद में देखो आप अगला क्या आता है, ये जो ढोल नृत्य है ना, ये जो ढोल नृत्य आप लोग यहां पर देख रहे हो, इस ढोल नृत्य के बारे में ये बात आती है कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा। कोई बेवकूफी है जो नहीं बता पाएगा कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजता है, तो इसमें तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि वाद्य यंत्र बजेगा ढोल। कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा, ढोल वाद्य यंत्र बजेगा। और ढोल कैसा वाद्य यंत्र है भैया, तो ढोल आपके अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, ढोल आपके अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। फिर ये नृत्य करेगा कौन भैया, तो भैया पुरुष करेंगे। उससे भी पहले ध्यान रखना ये कब किया जाता है, आपके विवाह पर। ध्यान रखना, बड़े बूढ़े होते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अब तो इसका ढोल बजवा दो। अरे ढोल बजवा दो का मतलब ये नहीं है कि बोले इसको पिटवा दो, ढोल बजवा दो का ये मतलब नहीं है कि इसको पिटवा दो। ध्यान रखना, मतलब विवाह करवा दो। वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर। और साथ में दूसरी बात ये कि भैया विवाह पर ढोल बजता है ना, विवाह के बाद में बेचारे पुरुष का ढोल बज जाता है, पूरी जिंदगी भापड़े का ढोल बजता रहता है, तो पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा ये। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा ये, पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। और सबसे जरूरी बातों में ये भी याद रखना कि ये जो आपके नृत्य है ढोल नृत्य, ये आपके कौन सी शैली में किया जाता है, तो ये तो कई बार पेपर में आता है। जब भी आपको ये शैली मिल जाए, बिना सोचे समझे ढोल उत्तर कर देना। थाकना शैली में किया जाने वाला नृत्य, थाकना शैली में किया जाने वाला नृत्य, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि थाकना शैली में किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा ये आपके। समझ गए मेरी बात को, कौन सी शैली में, थाकना शैली में। और थाकना शैली ढोल बजाने की शैली होती है। जैसे ढोल पर एक मुख्य जो ढोल बजाने वाला वादक होता है वो क्या करता है, थाकना शैली में ढोल बजाता है। जैसे ही वो रुकता है और सारे के सारे पुरुष नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और इधर देखो इसके बाद में ढोल नृत्य को लोगों के सामने लाने वाले, मतलब कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने वाले कौन हो जाएंगे, जो ढोल नृत्य को लोगों के सामने लेकर के आए थे। तो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने वाले हो जाएंगे आपके हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। ठीक है ना, ढोल नृत्य को लोगों के सामने कौन लेकर के आए थे, तो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास इसको लोगों के सामने लेकर के आए थे। समझ गए बात को। तो ये ढोल नृत्य की बात हो गई भाई। ढोल नृत्य में जरूरी बातें अपन ने क्या क्या देखी है वो आप लोग फिर एक बार गौर करना कि ढोल नृत्य का पहला प्रश्न तो इंपोर्टेंट, ये जालोर में किया जाता है। कौन करता है भैया, तो ये भी याद रख लेना कि ये जो ढोल नृत्य है ये आपके करती है डीबीएमएस,
डीबीएमएस बोले तो ढोली भील माली सरगड़ा। वाद्य यंत्र जरूरी नहीं है, कब किया जाता है जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आपके कैसा नृत्य हो जाएगा, तो बोले साहब ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। बोलो कैसा नृत्य हो जाएगा ये आपके, तो ये ध्यान रखना ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये कौन सी शैली में किया जाता है, तो ये तो याद रखना ही रखना पड़ेगा भैया कि ये आपके थाकना शैली में किया जाता है। इसको लोगों के सामने लाने वाले कौन, तो इसको लोगों के सामने लाने का काम किया था जय नारायण व्यास ने। एक बार फटाफट से क्लियर करो भाई, फटाफट से इसको क्लियर कर लेना। ढोल नृत्य की बात करी है मैंने, यहां पर इंपोर्टेंट नृत्य में आता है भैया ढोल नृत्य, ठीक है ना। एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं, जो ढोल का मुखिया होता है वो इसको थाकना शैली में बजाता है। मैंने कहा ना जो ही थाकना समाप्त हो जाता है और नृत्यकार क्या करते हैं, अपना नृत्य करना शुरू कर देते हैं, बस बात खत्म। चलिए ये वाली बात तो आपकी खत्म हो गई, ये बात तो आपने क्लियर कर ली, लेकिन अभी अपने नृत्य की बात थोड़ी खत्म हुई है। जालोर के अंदर एक नृत्य और है भैया, ठीक है ना। जालोर के अंदर आपके एक नृत्य और आएगा और उसका नाम क्या है भाई साहब, उस नृत्य का नाम है आपके लुम्बर नृत्य। क्या आ जाएगा भाई आपके, तो जालोर में ही आपके एक नृत्य और आ जाएगा लुम्बर नृत्य। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन परीक्षा में आएगा उस दिन आप क्या कहोगे, धोखा हो गया। तो यह ध्यान रखना आप लोग लुम्बर नृत्य के बारे में। पहली बात तो ये कि लुम्बर नृत्य कहाँ किया जाएगा, बोले सर जालोर में किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात, जालोर में कब करोगे, तो जालोर में होली पर किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात, होली पर भी कौन करेगा, तो बोले सर महिला प्रधान नृत्य है, ये और भी बढ़िया बात। तो ये ध्यान रखना जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा आपके, और ये ध्यान रखना लुम्बर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य करेंगे भैया, लुम्बर नृत्य किया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, आपको समझ गए क्या मेरी बात को, यहाँ पर एनी डाउट। लीजिए भैया एक बार ये लुम्बर नृत्य वाला भी क्लियर कर लो आप लोग। ओके चलिए, तो ये आज अपन ने कुछ जातीय नृत्य भी पढ़े, शेखावटी और जालोर वाले अपन ने, क्षेत्रीय नृत्य भी अपन ने पढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गए होंगे ये, ठीक है ना। जहां तक मैं बात करता हूं आप लोगों को ये समझ में भी आ गए होंगे वैसे तो। और कोई विशेष बात हो तो बताइए आप लोग फटाफट से। कोई भी चीज आपको विशेष कर पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भैया ना। हाँ जी बताइए भैया, कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो फटाफट पूछ लो भैया। क्या हो गया सुनील नेहरा जी, हाँ जी चंदन जी, बताओ कोई डाउट। डन है सर की क्लास, सर कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, प्लीज प्लीज प्रोवाइड। आज आज और कल दोनों वाली एक साथ दे देंगे है ना, आज डाल देंगे, मैं भेज दूंगा अभी है ना। ओके चलिए, तो फिर आज अपन इतनी बात करते हैं, ठीक है ना। कल फिर मुलाकात करेंगे अपन अपने, और कल का थोड़ा सा देख लेना आप, नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है ना, कल के लिए, कल सैटरडे है ना, सैटरडे तो थोड़ा सा मैं कल क्लास आपकी जल्दी ले सकता हूँ है ना। ये थोड़ा आप याद रखना भाई, हो सकता है कि आपकी क्लास कल 5 से 6 हो, ठीक है ना। कल आपकी क्लास 5 से 6 हो, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। हाँ जी, क्योंकि इसमें तो जाति का भी बता दिया ना। हाँ जी बिल्कुल 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 है ना। चलिए तो कल अपन मिलते हैं, फिर कल बात करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद और जय भारत, ठीक है।